तो बच्चों, आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के भौतिक गुणों के बारे में जानने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, उसे बनाने की विधियां और रासायनिक गुण हमने देख लिए थे। आज हम भौतिक गुण इसके देखने वाले हैं। और कीटोन और एल्डिहाइड वाला पूरा पूरा क्वेश्चन हमने आपको करा दिया है। कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला भी आज भौतिक गुण के बाद समाप्त हो जाएगा। इसमें क्या पूछता है, जो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला चैप्टर है, इसमें से आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि एल्डिहाइड क्या होता है, इसके रासायनिक तथा भौतिक गुण विधियों सहित लिखिए, या फिर एल्डिहाइड बनाने की विधियां, रासायनिक गुण तथा भौतिक गुण लिखिए। ये क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा। या फिर एल्डिहाइड की जगह पे कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल के विधियां और भौतिक गुण, रासायनिक गुण पूछ देता है। तो ये आपका 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। या फिर इसकी जगह पे आपकी इस चैप्टर की नेम रिएक्शन आ जाती है 5 नंबर में। तो इससे आपके 5 नंबर इस चैप्टर से जरूर पक्के हो जाएंगे। अगर इन तीनों को आपको, यानी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके भौतिक गुण देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपकी क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर से लिया गया है। तो भौतिक गुण में पहला जो भौतिक गुण दिया हुआ है वो देख लेते। तो हमारा पहला यहाँ पे भौतिक गुण दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय होते हैं, क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ एच बॉन्ड का निर्माण करते हैं। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके होते हैं, जिन्हें बोलते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपका क्या होता है, आर बॉन्ड लगेगा, COOH, तो वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। या फिर HCOOH होता है, ठीक, वो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। वो जो होते हैं वो जल में विलेय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ H बॉन्ड का निर्माण करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। इधर एक एल्डिहाइड रख दिया जाए, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख दिया जाए, इधर एक कार्बोक्सिलिक अम्ल रख दिया जाए, बीच में H2O लगा दिया जाए, तो जो उसका O होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करेगा। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया गया है कि जब ये जल में विलय होते हैं, क्योंकि ये अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण करते हैं। दूसरा यहाँ पे भौतिक गुण दिया हुआ है कि C1 से C9 तक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल रंगहीन द्रव होते हैं। यानी कि C1 से C9 तक एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं वो रंगहीन द्रव कहलाते हैं। तीसरा यहाँ पे भौतिक गुण जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्च सदस्य गंधहीन होते हैं। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के उच्च सदस्य होते हैं, यानी कि C9 के बाद जो आपका आएगा C10, जैसे C10, C11, C12, वो उच्च सदस्य होते हैं, और वो सदस्य जो होंगे वो गंधहीन होंगे, यानी कि उसमें ना ही कोई खुशबू आएगी, ना ही कोई बदबू आएगी। तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का भौतिक गुण का तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्वथनांक उच्च होते हैं। यानी कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, इनके जो क्वथनांक होंगे वो उच्च क्वथनांक होंगे। पांचवा गुण यहाँ पे दिया हुआ है कि H बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बंध जो होता है, उसके कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल द्विलक बनाते बनाते हैं, जिससे इनका भार दोगुना हो जाता है। यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, उसके कारण जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो द्विलक बनाएगा, यानी कि द्विलक बनाते हैं, जिससे इनका भार जो होगा, भार बोले या फिर अड़भार बोले, वो दोगुना हो जाता है। ठीक, तो ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको 5 भौतिक गुण लिख देने हैं। वैसे तो 2 भौतिक गुण और 2 रासायनिक गुण पूछेगा। अगर केवल भौतिक गुण करके पूछ रहा है तो आपके 5 पूछ सकता है, तभी हमने आपको 5 करवा दिए। तो इनके आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ठीक, इतने पार्ट का सबसे पहले स्क्रीनशॉट करें। अब आप यहाँ पे इतने पार्ट का भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का, या 2 या 3 नंबर की ये आ जा सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक व भौतिक गुण लिखिए, या फिर पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, इसे बनाने की विधियां तथा भौतिक तथा रासायनिक गुण, 2 भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण लिखिए। इस तरीके से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, जिसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।